ये बहुत जनरल क्वेश्चन भी है और यूपीएससी वालों के लिए खास तौर से और कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि लॉ कितने तरह का है। तो हम बहुत डिटेल में ना जाके पहले सबसे पहले इसका जो मेन बाइफर्केशन है वो देखेंगे। वो दो पार्ट में हम करते हैं इसको। एक करते हैं हम सिविल लॉ और दूसरा हम करते हैं क्रिमिनल लॉ। इसके अलावा सिविल के अंदर भी पार्ट्स हो जाएंगे, क्रिमिनल में भी कुछ क्वासाई क्रिमिनल होते हैं, तो वो सारे हम बाद में देखेंगे। लेकिन पहले इन दोनों को देखते हैं, किन केसेस को हम सिविल कहेंगे और किन को क्रिमिनल कहेंगे। हिंदी में यदि हम बात करें तो सिविल को हम दीवानी मुकदमे कहते हैं और क्रिमिनल को हम कह रहे हैं फौजदारी। तो अब यहाँ पर इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं। एक टर्म आती है इंजरी। तो इंजरी, इसको हम हिंदी में कह सकते हैं क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। अब ये इंजरी यदि हम क्रिमिनल उस लॉ के अंदर बात करें तो इस इंजरी को डिफाइन किया है ऐसी कोई भी चोट, ऐसी कोई भी क्षति, ऐसा कोई भी नुकसान जो कहाँ हो रहा है आपके माइंड में हो रहा है, जिसको मानसिक कहते हैं। ठीक है। दूसरा बॉडी में हो रहा है, शरीर में कोई चोट मार दी, किसी ने मर्डर कर दिया, हड्डी वड्डी तोड़ दी, किसी भी तरह का और चोट पहुंचा दी, ये सब आ गया। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, ये सब इसी में आएंगे। उसके अलावा तीसरा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा दिया। आपका मकान हो सकता है, आपकी कोई चल अचल संपत्ति हो सकती है, मकान में आग लगा दी, मकान के अंदर कब्जा कर लिया, ये सब भी। ठीक है। मकान से आपको बाहर कर दिया, मकान को डैमेज कर दिया, आपकी कोई बाइक है, कार है और कोई प्रॉपर्टी है वो आपसे छीन ली, तो वो सब प्रॉपर्टी संबंधित आ जाएगा। और एक आएगा मेन रेपुटेशन संबंधित। तो इंजरी की डेफिनेशन के अंदर ये चारों चीजें आएंगी, माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन।